तिलक के नाम पर बेचने वालों, अगर एक गरीब बाप अपनी बेटी की शादी करता है और बेटी का बाप होने के बावजूद भी वो अंजुमन जाकर के चंदा करता है, चंदा इकट्ठा करके पैसा जमा करता है और बेटी की शादी करता है, 2 डिसमिल जमीन बेचकर वो बेटी की शादी करता है। शर्म करो वाला, जो एक उस बाप से, गरीब बाप से जिसकी बेटी की शादी है, उसे वो जहेज का डिमांड करता है, अपने बेटे को 1.5 लाख या 1 मोटरसाइकिल में बेचता है। नौजवानों होश में आ जाओ, मेरे नबी ने फरमाया, प्रोफेट ऑफ इस्लाम का मैसेज है, निकाह को आसान करो। बोल दो सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। निकाह को आसान करो। आसान कैसे होगा? मेरे नबी ने फरमाया, मस्जिद में निकाह करो। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। दुनिया में तमाम पवित्र स्थलों में सबसे पवित्र स्थल, पाक जगह है, वो है मस्जिद। मेरे नबी ने फरमाया, प्रोफेट ऑफ इस्लाम का पैगाम है, निकाह मस्जिद में करो। ये 200-300 बारातियों को ले जाते हो, खबरदार तुम 250, 300, 150 बारातियों को न ले जाओ। ले जाने में तुम्हें गाड़ी करनी पड़ती है, पैसा खर्च होता है, उस पैसे को बचाओ और अपनी औलाद को पढ़ाओ। वाह वाह। जो डीजे बाजा बैंड पार्टी का एहतमाम करते हैं और ताशा पार्टी बजाते हैं, नोट करो मेरे भाई, 150 बारात जाने से शादी कठिन होगी कि आसान। एक मैसेज नोट करो, 10 मिनट मेरा हो गया है, बस इस बात के साथ कि जहेज का डिमांड ना करो, अपने बेटे को ना बेचो, अपने बेटों को ना बेचो। जब तुम बारात जाओ तो कम से कम तादाद में जाओ, ताशा पार्टी बैंड पार्टी का एहतमाम ना करो, नबी के सुन्नत के मुताबिक जाओ। जब नबी के सुन्नत के मुताबिक तुम बारात जाओगे, अपने बेटे और बेटियों का निकाह करोगे, तो तुम्हारे घर में अल्लाह की रहमत की बारिश हो जाएगी, फिर परेशानियां खत्म हो जाएगी। एक और बात माजरत के साथ, अल्लाह ने जिनको दौलत दी है, अब्दुल्ला भाई, अल्लाह ने जिनको दौलत दी है, बेटी जब विदा घर से करते हैं, रुखसती करते हैं, तो दरवाजे के सामने वो कूलर दिखाने वालों, वो फ्रिज का लाइन लगाने वालों, वो दीवान पलंग दरवाजे के सामने लगाने वालों, कभी तुमने गौर किया कि जब हम अपनी बेटी के लिए ये गाड़ी, ये कूलर, ये फ्रिज, ये फर्नीचर का सामान या और दीगर तमाम सामान जो हम दरवाजे के सामने रख रहे हैं, उन तमाम सामानों को किसी की गरीब बेटी देख रही होगी, कोई यतीम बच्ची देख रही होगी, उसके दिल पे क्या गुजरता होगा? वो बेटी सोचती होगी, वो लड़के दिल पर हाथ रख के सोचती होगी, काश क्या आज मेरा बाप होता तो मेरी भी शादी करता और इतने जहेज लगाता, मैं यतीम ना होती, मैं गरीब की बेटी ना होती, तो मेरा बाप भी इतने जहेज देता। और जहेज देने वाला अपनी बेटी को दो, लेकिन किसी गरीब की बेटी का भी ख्याल कर लिया करो, किसी यतीम बच्ची का ख्याल कर लिया करो। जहाँ तुम 5 लाख रुपये खर्च करते हो, 50,000 रुपया बचा करके किसी गरीब बेटी की शादी में तुम उसे लगा दो, तो तेरा यहाँ भी बेड़ा पार हो जाएगा और हश्र के मैदान में भी बेड़ा पार हो जाएगा। तंज़ीम उलमा अहले सुन्नत की बारगाह में एक अरीज़ा पेश करता हूँ कि आप जिस तरह से गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं, गांव-गांव जा करके तालीम को आम करो, बुराई को मिटाओ, शरीयत मुतहरा के रूप पर रोशनी में अपनी जिंदगी बिताओ,
और आपस में मिल्लत मोहब्बत भाईचारे के काम करो। अल्लाह तबारक व तआला पहले मुझे फिर तमाम लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल कायनात की जिंदगी तुम्हारे लिए एक नमूना है, तुम्हारे लिए एक सिंबल है। अगर तुम जिंदगी बसर करना चाहते हो तो नबी पाक की जिंदगी में, नबी पाक की जिंदगी को तुम सामने रखो और उनकी जिंदगी के मुताबिक तुम अपनी जिंदगी बसर करोगे। तुम यहाँ भी कामयाब और वहाँ भी कामयाब, इसलिए कि उनसे बेहतर हमारे लिए कोई मॉडल नहीं हो सकता। उनसे बेहतर उनके तरीक़ेकार की जिंदगी, किसी की जिंदगी हमारे लिए बेहतर नहीं हो सकती है। 1,24,000 prophets issue in world, all prophets great, but my prophet greatest prophet। 1,24,000 कमोबेश दुनिया में तशरीफ लाए अंबिया किराम, लेकिन सबों में आला अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफा को पैदा किया, मोहम्मद मुस्तफा को बनाया है। तभी इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, मचल के बाद वाह। अब आप बोलोगे आखिरी बात, सबसे आला व औला, हाथ उठा के, हाथ उठा के, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व औला, रोशनी का मीनारा, चांद तारों का प्यारा, दर पे गैरों की ज़हमत न फरमाइए, भीख लेने मदीने चले जाइए। दर पे गैरों की ज़हमत न फरमाइए, भीख लेने मदीने चले जाइए। अरे कोई देता हो तो सामने लाइए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। वाह, 2 मिनट के लिए